Good morning students, I am Sujata and I am going to teach you EVS. In this lesson we learned that first point, due to sense organs animals communicate with others, move, find food एंड एस्केप फ्रॉम डेंजर. हमने इस लेसन में ये पढ़ा था पहला पॉइंट, सेंस ऑर्गन्स के वजह से वो लोग कैसे मूव करते हैं, घूमते फिरते हैं, कम्युनिकेट विद अदर्स, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, फाइंड फूड, खाना कैसे ढूंढते हैं, एंड एस्केप फ्रॉम डेंजर, और खतरे से कैसे बचते हैं. Second point, animal product we use like milk, eggs, clothing, meat, etc. और एनिमल्स से कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि दूध, एग्स, क्लोथिंग, मीट, एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज एनिमल्स इन डेंजर. एनिमल्स, कुछ एनिमल जो बहुत ही खतरे के कगार पे खड़े हैं. दोज एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, राइनोसर्स एक्सेट्रा. जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट, राइनोसर्स और भी बहुत सारे जानवर हैं. दीज आर इन डेंजर ड्यू टू पोचिंग. बेटा पोचिंग उसे कहते हैं जो बिना आज्ञा के शिकार किया जाता है. तो जो ये पोचिंग के वजह से लोग जानवरों को मारते हैं. To save them, government set up national parks, wildlife sanctuaries, etc. इन चीज़ों से बचने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कि आपको पता होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ऐसे बनाए हैं. To save the government. So now we are going to start a new topic. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आवर डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स. जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं एनिमल्स के ऊपर. निर्भर. मैनी पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. बहुत सारे लोग निर्भर होते हैं जानवरों पे अपनी रोज़ाना ज़िंदगी को चलाने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दीज एनिमल्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दीज एनिमल्स. बहुत ज़रूरी है कि इन जानवरों की देखभाल अच्छी हो, एंड ट्रीट देम विथ काइंडनेस, और उनको बड़े प्यार से उनको देखा जाए. इन विलेजेस, गाँव में, पीपल यूज डोंकीज टू कैरी लोड्स. गाँव में लोग जो हैं डोंकीज का इस्तेमाल करते हैं भारी चीज़ें उठाने के लिए. एंड बुलॉक कार्ट्स टू प्लॉ फील्ड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स और पुल कार्ट्स. और बुलॉक कार्ट्स का इस्तेमाल खेतों में यूज़ होता है और पानी खींचने में, और पुल द कार्ट्स, और आपने देखा होगा बैलगाड़ी इस तरह से कार्ट्स को खींचने में. द स्नेक चार्मर्स, सपेरे एंड टोंगा ड्राइवर्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू अर्न अ लिविंग. आपने देखा होगा कि सपेरे का खेल दिखाता है, टोंगा ड्राइवर घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, ये सारे जानवर अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे इन जानवरों के मदद से कमाते हैं. सम पीपल इन इंडियन विलेजेस रेयर कैटल्स. कुछ गाँव में लोग कैटल उनको कहते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, इनको कैटल्स कहते हैं. उनकी मदद से उनको दूध, किसी न किसी चीज़ का दूध मिलता है, तो लोग इनको पालते हैं. दे मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ पैस्चर्स. लोग अपने कैटल को भीड़, हर्ड्स में, ग्रुप में ले जाते हैं. इन सर्च ऑफ पैस्चर्स मतलब ग्रेजिंग करने, घास खिलाने. दे लुक आफ्टर देयर कैटल. अपने कैटल्स की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं. एंड सेल मिल्क टू अर्न अ लिविंग. और उनका दूध बेच के अपना ज़िंदगी चलाते हैं. इन द पास्ट, पुराने ज़माने में, सर्कसेस वेयर रेयरिंग एंड ट्रेन्ड एनिमल्स फॉर शोज. सर्कस में जानवरों की देखभाल और ट्रेनिंग मिलती थी ताकि उनका शो चल सके. डॉग्स, बेयर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड बर्ड्स वेयर पार्ट ऑफ सर्कस ट्रूप्स. ये सारे एनिमल जो थे सर्कस के ट्रूप में रहते थे, सर्कस के ग्रुप में रहते थे. द सर्कस एनिमल्स वेयर ऑफन केप्ट इन स्मॉल केजेस chained up.
or chained up. The circus animals were often kept in small cages or chained up. सर्कस के जो जानवर थे या तो वो उनको केजेस में रखे जाते थे या फिर चेन में रखा जाते थे. They were even beaten and more made to perform dangerous acts. जो ये जानवरों को बहुत मारा करते थे एंड मेड परफॉर्म डेंजरस एक्ट्स, खतरनाक स्टंट्स को परफॉर्म करने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स किया जाता था. दिस इज़ कम्प्लीटली बैंड नाउ. ये सब चीज़ आज के डेट पे सब बंद कर दिया गया. The use of animals such as elephants, tigers, bears and monkeys in circuses has now been completely banned in India. भारत में अब ये जानवरों को सर्कस में इस्तेमाल करना बिल्कुल कानूनी तौर से बंद कर दिया गया. Next point, that is read about श्याम एंड हिज फ्रेंड अपू. चलिए आज अब हम पढ़ेंगे अपू नाम का एक हाथी और श्याम उसके महत के बारे में कि कैसे रिलेशन है उन दोनों का, रिश्ता है उन दोनों का. श्याम इज़ अ महत. महत मतलब श्याम उनको बोलते हैं जो हाथी को पालते हैं. ठीक है. ही लुक्स आफ्टर अपू. वो आफ्टर हिज पेट एनिमल, वो अपनी पेट एनिमल जो एलिफेंट है, अपू है जिसका नाम, उसकी देखभाल करता है. श्याम लव्स अपू वेरी मच. श्याम अपू को बहुत प्यार करता है. ही टेक्स अपू एवरीवेयर. वो हमेशा अपने साथ हर जगह लेके जाता है अपू को. ही ऑल्सो टेक्स गुड केयर ऑफ अपू. और उसकी अच्छी देखभाल करता है. ही गिव्स अपू प्रॉपर फूड एंड रेस्ट. अपू को अच्छा खाना और उसको आराम दिलाता है. ही कीप्स अपू शेड क्लीन. अपू जहाँ रहता है वहाँ की सफाई वो रोज़ करता है. ही नेवर कीप्स अपू इन चेन. वो कभी उसे चेन में नहीं रखता. ही गिव्स हिम अ बाथ रेगुलरली. अपू को वो हमेशा नहलाता है. ही टेक्स हिम टू अ वेट फॉर रेगुलर चेकअप. वो हमेशा अपू को वेट जानवरों के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाता है. So class, this is your lesson. Regarding this lesson, as we have already done these question answers, only the last question was left behind, which I have done in this copy I am given you. And do this question in your copy. ये आपको उसी क्वेश्चन आंसर्स के नीचे लिखना है. एंड do question number A, B and C of page number 217 and 218 in book. Class बेटा आपको A, B और C जो बुक के अंदर पेज नंबर 217 और 218 में है वो बुक के अंदर आपको करना है, ना कि कॉपी में करना है. So class, up to here you must be clear. हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. थैंक यू.